अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम शुरू करेंगे अपना लेसन नंबर 9। तो लास्ट टाइम हमने मुस्लिम चार्ट याद किया था, तो इस दफ़ा हम मुस्लिमा चार्ट याद करेंगे। मुस्लिमा मीन कि अगर वो औरत होगी तो उसका चार्ट कैसे बनेगा। अब मुस्लिम तो आदमी था ना, तो हमें पता है कि हमारा जो स्टेटस नंबर, स्टेटस, जेंडर, नंबर और टाइप, तो अब हम आपको जेंडर का भी अब इसमें आ जाएगा कि मुस्लिम था जो वो आदमी था, मुजक्कर था, मुस्लिमा जो है वो मुअन्नस है। तो इसका चार्ट भी उसी तरह होगा। हम इसको नंबर 1 का एक कॉलम बनाएंगे, नंबर 2 का होगा, और फिर 3+ का होगा, 3 या उससे ज्यादा। और यहाँ पे रफा होगा हमारा, और नसब होगा, और जार होगा। तो उसी तरह से तो इसमें क्या होगा, अब मुस्लिम मुन अब अरबी में होता है तो आप ता लगा देते हैं ना एंड पे, गोलता हा वाली जो होती है, तो उससे वो तो आपका मुअन्नस बन जाता है। बहुत ज्यादा आम तौर पे यही रूल है इसका। तो मुस्लिम कुम की जगह मुस्लिमा तुन बन जाएगा, मुस्लिमा तुन। तो ये रफा है। तो मुस्लिमुन था पहले, अब हमने ऐड, ता ऐड हो गया, तो एंड पे जो इसकी साउंड उसी तरह उन की साउंड आएगी, तनवीन की साउंड आएगी। नसब में क्या होगा, आपने गैस कर लिया होगा, मुस्लिमा तन। तो इसमें वो अलिफ ऐड करने की जरूरत नहीं है अब आपको, मुस्लिमा तन। और जर में क्या होगा वो भी आप गैस कर सकते हैं, मुस्लिमा तिन। अब सेकंड नंबर पे, 2 नंबर पे क्या करना, तो हम क्या करते हैं, उसमें क्या ऐड करते हैं, रफा में आनी ऐड करते हैं, ऐड आनी। और नसब और जर में क्या करते हैं, या और नी, नहीं ऐड करते हैं। और इसमें भी सेम करते हैं। तो अब क्योंकि ता एक एक्स्ट्रा आ गया था ना, तो हम ता को इधर इधर भी हम लेके ही चलेंगे साथ। तो मुस्लिमा तानी, तो ये मुस्लिमा तानी बन गया। तो आनी हमने ऐड कर दिया। अब नसब और जर में क्या करेंगे, मुस्लिमा तईनी, ऐनी ऐड करना है उसमें हमने, मुस्लिमा तईनी। ये एक मैंने एक्स्ट्रा बना दिया है, मुस्लिमा, सही बनाया था वैसे तो, यहाँ भी आता है मुस्लिमा तईनी। तो मुस्लिमा तानी, मुस्लिमा तईनी। और जर भी क्या होगा, सेम ही होगा, मुस्लिमा तईनी। और आईनी इसके एंड पे हमने लगा दिया। तो हम स्टेटस क्या कैसे पता चल जाएगा इसका, अब आप अगर आनी ऐड हुआ हुआ है तो वो रफा होगा, और आईनी ऐड हुआ हुआ है तो नसब और जर होगा। और रफा, और इसमें जब 3 से ज्यादा होते हैं ना प्लस, तो इसमें आपने पिछले में क्या था, ऊना ऐड हुआ था ना, मुस्लिमून, मुजक्कर में मुस्लिमूना बन गया था। लेकिन ये मुअन्नस में ये डिफरेंट है, उसमें आके मुस्लिमातुन बन जाएगा, मुस्लिमातुन। तो इसमें ये अलिफ भी ऐड है, आपने इसमें मुस्लिमातुन नहीं कहना है इसको, क्योंकि अगर मुस्लिमातुन कहा आपने तो वो आपका मैच हो जाएगा नंबर 1 से, नंबर 1 का रफा। तो इसमें अलिफ की आवाज जो है वो आपको साफ आनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए अगर अगर आप अलिफ नहीं पढ़ेंगे, ये वाला अलिफ, तो आपका वो मुस्लिमातुन बन जाएगा। अगर आप मुस्लिमातुन कहेंगे तब वो इसका मतलब है कि 2 से ज्यादा हैं। अगर मुस्लिमातुन कहेंगे तो उसका मतलब है एक है। तो इसीलिए ये भी बहुत एहतियात करनी पड़ती है आपको कुरान पढ़ने में, कि अलिफ आपने स्किप नहीं करने। मुस्लिमातुन के, कई कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं ना, मुस्लिमातुन, वो मुस्लिमा, अलिफ की जब लॉन्ग साउंड आती है, लंबी साउंड, तो वो नहीं निकालते उसको, मुस्लिमातुन नहीं पढ़ देते। तो लेकिन ये भी एहतियात है कि मुस्लिमातुन पढ़ना है। और इसका रफा नहीं, नसब और जर क्या होगा, मुस्लिमातिन। तो इसमें मुस्लिमात तन कोई नहीं है, इसमें मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन दोबारा, दोनों मुस्लिमातिन। तो इसमें
तो अब हमने क्या करना है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा रफा है, तो हमें ये चार्ट याद होने चाहिए। अगर हम सिर्फ आवाज पे जाएंगे ना कि उन आ गया तो इसका मतलब है रफा है, अन आ गया तो इसका मतलब है नसब है, और इन आ गया है तो इसका मतलब है कि ये जर है, या ऊ आ और ई आ गया। लेकिन ये तो आपका ये फार्मूला दुरुस्त होगा अगर आप वन को देख रहे हैं। अगर दो और तीन को देख रहे हैं तो तब हमें आपको कॉम्बिनेशन को ही देखना पड़ेगा। आप एक पे अपना डिसाइड नहीं कर सकते, आपने ये देखना है कि ऐड क्या हुआ है एंड पे, ऐड क्या हुआ है। सही, ये इसमें क्या ऐड हुआ है, आतुन, आ तीन ऐड हुआ है, इसमें आ तीन ऐड हुआ है। तो ये ऐड होना देखना है आपने, आखिरी साउंड नहीं देखनी, क्योंकि अगर आप आखिरी साउंड देखेंगे मुस्लिमातिन की तो आप उसको कहेंगे कि जर है ये, हालांकि वो नसब भी हो सकता है। अगर आप मुस्लिमातैनी की साउंड देखेंगे लास्ट वाली तो ई साउंड है, तो उसमें कहेंगे आप नसब, जर है ये, नसब तो नहीं है, क्योंकि ई साउंड तो जर की होती है। तो जब भी आपने स्टेटस देखना है तो आपने दो स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने देखना है कि कॉम्बिनेशन तो नहीं आया हुआ है। अगर कॉम्बिनेशन आया हुआ है तो कॉम्बिनेशन को आपने पहले आइडेंटिफाई करना है। तो कॉम्बिनेशन हमारे क्या क्या है, आनी है एक, सही है, आनी इसमें 2 नंबर में इस्तेमाल हुआ था रफा में। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, आईनी है, आईनी कॉम्बिनेशन, इसमें आईनी कॉम्बिनेशन है। और तीसरा कॉम्बिनेशन क्या था हमारा, जो मुजक्कर वाले में था, ऊना, मुस्लिम ऊना जो था, ऊना एंड पे आ था साउंड, लेकिन वो नसब नहीं था, वो रफा था। और ईना था, मुस्लिम मीना, तो उसमें या के साथ ऐड हुआ था ईना। और यहाँ पे तीसरा कॉम्बिनेशन हमने एक और देखा है कि आतुन आएगा, और एक और कॉम्बिनेशन क्या है, आतिन। तो पहले आपने ये कॉम्बिनेशन देखने हैं कि इनमें से 6 में से तो कोई नहीं है। अगर इनमें से कोई नहीं है एंड पे, तब आप देखेंगे कि अच्छा साउंड क्या है उसकी, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा अगर ऊन है, ऊ है तो रफा है, अन है तो नसब है, और अदरवाइज ये जर है। तो इसका फिर चार्ट देखते हैं आप इसका। आ, इसका चार्ट भी पूरा टाइप किया हुआ है मैंने, तो इसमें भी आप देख लें। तो इसको भी उसी तरह आपने याद रखना है, ये दोनों, ये लास्ट वाला भी और ये भी, ये मुस्लिमा चार्ट है, वो मुस्लिम चार्ट था। तो अब अगर अब आपको कहें हम के चार्ट आप कैसे याद करना है, ये उसी तरह आप कहेंगे रफा नसब और जर का आप उसी तरह बताएंगे, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातानी, मुस्लिमातैनी, मुस्लिमातैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। तो अब चार्ट्स का फायदा क्या है, चार्ट्स का ये फायदा है कि जब आप ये याद कर देंगे ना, तो अभी एक और अगर वर्ड कोड लफ्ज आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल मोमिनतुन आ जाता है, मोमिनतुन आ गया। तो अब आप मोमिनतुन, जब आपका चार्ट याद है तो आप मोमिनतुन का चार्ट भी बना लेंगे। आप क्या, मोमिनतुन का चार्ट क्या बनेगा, मोमिनतुन, मोमिनतन, मोमिनतिन, मोमिना तानी, मोमिनतैनी, मोमिनतैनी, मोमिनातुन, मोमिनातिन, मोमिनातिन। और इसी तरह अगर मुस्लिम की जगह मोमिन आ गया है तो आप इसका चार्ट भी बना लेंगे। तो मोमिनुन, मोमिनन, मोमिनिन, मोमिनानी, मोमिनैनी, मोमिनैनी, मोमिनात, मोमिनूना, मोमिनीना, मोमिनीना, क्योंकि ये जो है आपका ये मुजक्कर है, ये मुअन्नस था। तो उसी तरह आप दोनों चार्ट याद होंगे तो कोई भी लफ्ज आ जाए आप उसका बना सकते हैं। तो आप ट्राई करें अभी आप, अगर आपने मुंजिरुन ट्राई करना है वो कर सकते हैं आप। तो अभी आप आज का आपका ये टास्क है कि आप कोई वर्ड आप देखें, जैसे मुंजिरुन है, मुरसिलुन है, इसका आप कर सकते हैं मुरसिलुन। और नासिरुन, नासिरतुन का कर सकते हैं आप, तो इसमें ये फीमेल का आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल, अब आपका चार्ट अगर मुस्लिम उनका अच्छी तरह याद है तो आप कोई भी आपको लफ्ज देंगे तो आप उसका चार्ट आप फौरन आप रिसाइट कर देंगे, आप पढ़ देंगे। तो ये भी मेमोराइज करना जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो आज का यही लेसन था मुस्लिमा चार्ट। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।